चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में इससे पहले के लेक्चर हम लोगों ने देखा था कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, और कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। जिस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में कल जैसा कि हमने बताया भी था टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में कि यह जो मेनली होते हैं थ्री टाइप्स के, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये थ्री टाइप्स के जो है मेन इंपॉर्टेंट आपके ये कार्टिलेज हो गए, हाइलाइन या हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड द थर्ड वन इज द कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज, जो हाइलिन कार्टिलेज में आपको याद रखना होगा कि ये मैक्सिमम यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज है वो कौन है, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। जो मोस्ट ऑफ एम्ब्रायनिक स्केलेटन यानी कि जब एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है तो उसकी बॉडी में जो स्केलेटन है वो मेनली किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के। यानी वहां पे जो एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है और लेटर ऑन वो कार्टिलेज फुल्ली स्केलेटन में चेंज हो जाता है। पेरिकॉर्डियम, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि पेरिकॉर्डियम जो है आउटर मेम्ब्रेनस एक कवरिंग है, व्हाइट फाइब्रस कवरिंग है, ये स्लीव है। जो पेरिकॉर्डियम जो है वो प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो ग्लास लाइक होते हैं। ग्लास लाइक का मतलब क्लियर होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि वहां फाइबर्स एब्सेंट होता है। तो किस कार्टिलेज का मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर होगा या किस कार्टिलेज में फाइबर्स एब्सेंट होंगे, तो हाइलाइन। तो तमाम आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं कि मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी कौन सा कार्टिलेज है, हाइलाइन। कौन सा कार्टिलेज है जो एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन में है, तो वो है हाइलाइन। पेरिकॉर्डियम यहाँ ये भी ध्यान रखना है क्योंकि और जगह ये एब्सेंट भी है। और यहाँ का मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर है क्योंकि वहाँ फाइबर्स जो है ऑलमोस्ट नील है। ये जो है हाइलिन कार्टिलेज ये पाया कहाँ जाता है, तो नेजल सेप्टम यानी कि जो नेजल चैम्बर है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। तो दिस इज द नेजल वन चैम्बर एंड दिस इज द वन चैम्बर। तो उसको बांटने वाला जो नेजल चैम्बर है वो किसका बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का। ये याद रखिए। सी सेट रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया अपना विंड पाइप है, तो उस विंड पाइप में ये इस तरह से इनकम्प्लीट लाइक दिस इनकम्प्लीट, यानी कि यह जो हमने बताया आपको कि सी सेट रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, तो ये जो है डॉस मतलब ये इस तरह से होते हैं सी सेट। तो यहाँ इस साइड ये इनकम्प्लीट होते हैं सो दैट अगर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल करें, फोर्सफुल इनहेलेशन करें, तो भी हमारे विंड पाइप को कोई डैमेज न पहुंचे। इसके लिए यहाँ पे क्या है, सी सेट रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो अपना विंड पाइप है वहाँ ये सी सेट, बिकॉज ये पीछे से कैसा है, इनकम्प्लीट है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज ये भी आपको जानकर याद रखना होगा कि सी सेट रिंग्स ऑफ ट्रैकिया जो है वो हाइलिन कार्टिलेज है। लैरिंक्स, जो उसका साउंड बॉक्स है लैरिंक्स, वो भी किसका बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का। और आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लॉन्ग बोन्स देखें, सपोज कि एक लॉन्ग बोन्स का एंड ये हुआ और एक लॉन्ग बोन्स का एंड ये हुआ, तो यहाँ पे जो पेरिकॉर्डियम जो है, यहाँ ये इस लॉन्ग बोन के टर्मिनल एंड पे ये पेरिकॉर्डियम यहाँ पे एब्सेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये हाइलिन कार्टिलेज होंगे और ये हाइलिन कार्टिलेज यहाँ कुशन का काम करेंगे। अदरवाइज टू बोन्स अगर एक दूसरे को मतलब फ्रिक्शन होगा या फ्रिक्शन डेवलप होगा तो यहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। और आपको याद रखना होगा कि ये जो हाइलिन कार्टिलेज है जिसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ,
याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है अपना वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है ये और कुछ नहीं, ये मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज ही होते हैं, लेकिन इनके मैट्रिक्स में डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट का। दैट्स व्हाई इनका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और ये हार्डेस्ट कार्टिलेज है, हार्डेस्ट कार्टिलेज, क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, हार्ड है। क्यों हार्ड है, बिकॉज देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट्स। और ये हम लोग देखेंगे हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस। तो जो लॉन्गेस्ट बोन है अपने पैर का, उसका हेड जो है वहाँ वो क्या है, वहाँ कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। ह्यूमरस जो मतलब अपने आर्म का जो बोन है ह्यूमरस, वहाँ का भी हेड किसका बना हुआ है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो है यह स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और इस कार्टिलेज जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है बोन की तरह, क्योंकि इसके मैट्रिक्स जो होते हैं वो रबरी होते हैं। इसके मैट्रिक्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो किस फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में, जो हमने पिछले सेशन में बताया भी है। और दूसरी बात ये कि यह जो कार्टिलेज का आउटर कवरिंग, कल के सेशन में हमने डायग्राम भी बताया था इसका, तो आउटर जो फाइब्रस शीथ है जिसको कि हम लोग पेरिकॉर्डियम कहते हैं, वो व्हाइट फाइब्रस शीथ होता है। और उसी के ठीक बिलो नीचे कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं, जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट एक्टिव होकर डिवाइड होकर कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते हैं, और उसी कॉन्ड्रियोसाइट सेल से आपके कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं उनमें जो ग्रोथ है, यानी अपने कार्टिलेज में जो ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है, जबकि बोन का ग्रोथ जो है बी से बोन और बाई डायरेक्शनल होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कार्टिलेज जो है वो ऑफ वेस्कुलर है, मीन्स वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, कार्टिलेज में नर्व्स नहीं जाते हैं, लेकिन जो पेरिकॉन्ड्रियम है उसका आउटर कवरिंग जो है वहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स जाते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट्स और गैसेज जो है वो एंटर करते हैं कार्टिलेज में, और इस तरह से ये सेल अपना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ जो है इसमें जो सेल्स, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्टिलेज में कौन कौन से सेल है तो आप बता देंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स, और एक और सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट जो होते हैं ये हमें जब बोल पढ़ेंगे तो वहाँ ओस्टियोक्लास्ट, एंड दिस इज द कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो ये क्या है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कैसे याद रखेंगे आप, क्लास्ट मतलब काटने वाला, तो कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स कौन है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो इस कार्टिलेज से रिलेटेड जो हम लोगों ने सेल्स पढ़ा वो कौन कौन सा है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ये याद रखेंगे आप। तो ये 3 सेल्स यहाँ से, और तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्टिलेज। आप बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को मेमोराइज करेंगे। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, ये अगेन 2 टाइप्स का, इलास्टिक कार्टिलेज एंड व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो और साथ ही साथ अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री यानी कि L6 आप जरूर देखेंगे, तभी इसका जो बेसिक जो बातें हैं इससे रिलेटेड उस वीडियो में आपको मिलेगा, और तभी ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक, और इसकी स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी, जबकि बोन के स्टडी को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इससे कंपटीशंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं,